नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी क्रिएटर के यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यूपी पुलिस में तुक्का किस प्रकार आप लोग लगा सकते हो। ये ट्रिक 100% वर्किंग ट्रिक है। 90% लोगों को नहीं पता है कि किस तरीके से इस ट्रिक को लगाया जाता है और क्या सही तरीके से तुक्का लगाने से आपकी 150 में से 75 नंबर आप ला सकते हो। क्या ऐसा पॉसिबल है? काफ़ी ज़्यादा आप सभी के डाउट होंगे, उन सारे डाउट्स को मैंने यहाँ पे पिक किया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे आपका डाउट हो गया कि तुक्का हम लोग किस प्रकार से लगा सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपका डाउट होगा, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप लोगों का डाउट होगा कि सिलेबस मेरा कंप्लीट नहीं है। हालांकि सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा आपका, ठीक है। तो जैसे कि इसके बाद में क्या सब्जेक्ट वाइज तुक्का हम लोग लगा सकते हैं। इसके बाद में कम समय में अब क्या पढ़ें, मतलब आपको कुछ तो पढ़ना ही होगा और मैक्सिमम आप लोग तुक्का लगा सकते हो। किस सब्जेक्ट से ज़्यादातर प्रश्न आते हैं, इन सारी बातों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इस छोटी सी वीडियो को आपको एंड तक पूरा लास्ट तक देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर में हम लोग बात करते हैं कि तुक्का किस प्रकार से लगा सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि काफ़ी ज़्यादा संख्या में फार्म पड़े हुए हैं, ठीक है। फार्मों की संख्या बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है। तो आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले नंबर में इस बात पर आपको ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले नंबर में इस बात पर मुझे हंसी आ रही है कि आप लोग इस प्रकार की वीडियो सर्च करते हो काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब पर। क्या तुक्का लगाकर हम किसी भी एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं? देखिए, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, हालांकि यहाँ पर जैसे कि मैं आपको कुछ डाउट्स आपके क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप लोगों ने तुक्का लगा कर, जैसे कि आपका अगर थ्योरेटिकल पेपर होता है, जैसे कि किसी भी एग्ज़ाम में आपने 10th में दिया होगा या फिर इस कह सकते हो आपने 12th में दिया होगा, तो आपने यहाँ पर कुछ भी लिख करके, मतलब कुल मिलाकर कॉपी भर के आप लोग पास हो गए, ठीक है। यहाँ पर पास हो चुके हो। इसके बाद में मान लीजिए आप लोग ग्रेजुएशन करते हो, जैसे कि बीए हो गया या फिर इसके बाद में बीएससी हो गया, लेकिन उसमें भी आपका थोड़ा बहुत एवरेज चल जाता है। लेकिन तुक्का लगा करके आप लोग, ये तो आपको सभी को पता होगा कि आपकी जो कॉपी है वो मशीन से चेक होती है, ठीक है। आपकी जो कॉपी है वो मशीन से चेक होती है, ठीक है। मान लीजिए इस अगर आप लोग तुक्का लगाना चाहते हो तो किस तरीके से, मान लीजिए आपने अब बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, तब तो आप तुक्का मारोगे ही। लेकिन आपको कुछ लोग क्या करते हैं कि वो सीरियल से प्रश्न को लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि प्रश्न आपका आता है इस तरीके से, मान लीजिए ये पूरा हो गया प्रश्न, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, ए बी सी डी, ठीक है। तो आप लोगों इस तरीके से ऑप्शन आपको दिए होते हैं। मान लीजिए आपको पहले नंबर में क्वेश्चंस को पढ़ना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चंस को देखना है और इन ऑप्शन में से देखना है कि किससे ज़्यादातर ये मैच कर रहा है, ठीक है। ये किससे ज़्यादातर मैच कर रहा है। अगर आपका किसी भी ऑप्शन में मैच नहीं करता है तो आप, क्योंकि तुक्का तो वैसे भी मारोगे, तो आप ऑप्शन आपका बचता है कि आप सी वाला टिक कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखा गया है कि सी के सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस सही होते हैं लगभग की, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा सी के क्वेश्चंस सही होते हैं। इसके बाद में यहाँ पर जैसे कि सी होता है और बी, ज़्यादातर सी और बी के क्वेश्चंस ज़्यादातर सही माने जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में मान लीजिए अब आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो सिलेबस तो आपको पता ही होगा कि मेरा सिलेबस क्यों नहीं कंप्लीट है, क्या हुआ था। तो आप लोगों ने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, मान लीजिए थोड़ा बहुत लगभग है, तब भी आप लोग लगा सकते हो। लेकिन एक आपको तुक्का लगाने के नुकसान भी बता देता हूँ। देखिए, अगर आप लोगों ने जैसे कि यहाँ पे 50 क्वेश्चंस कर लिए हैं सही, आपको पता है ये मैंने सही कर लिए हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने 50 क्वेश्चंस को सही कर लिया है। इसके बाद में मान लीजिए आप लोग यहाँ पे 10 क्वेश्चंस आप लोग तुक्का लगा देते हो, तो 1/4 के यहाँ पे माइनस मार्किंग लग के आपके वो भी नंबर 50 में से काट दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये तुक्का लगाने के नुकसान भी होते हैं। अब जैसे कि सब्जेक्ट वाइज तुक्का किस प्रकार से आप लोग लगा सकते हो। मान लीजिए जैसे कि ये तुक्का होता है, ये लगभग मैथ में ज़्यादातर लोग
इसको लगाते भी हैं, ठीक है। तो मैथ में तुक्का आप लोग लगा सकते हो, बाकी हिंदी में भी लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा आप लोग मैथ में लगा सकते हो, क्योंकि मैथ लगभग कि आता ही नहीं है। अगर आपको अगर आता है तो उसमें से 2-4 क्वेश्चंस आप लोग कर लेना तसल्ली से, और तुक्का के ज़्यादा चक्कर में मत पढ़ना। देखिए अब हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, तो इस समय आप लोग सिलेबस तो कंप्लीट कर नहीं सकते हो, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट कर नहीं सकते हो, तो इससे ज़्यादा आप लोग अब सबसे ज़्यादा आप लोग मॉक लगा सकते हो, मॉक्स दीजिए। और जैसे कि जो भी प्रैक्टिस, जो भी यूट्यूब पर काफ़ी ज़्यादा लोग प्रैक्टिस करा रहे हैं, जैसे कि आपको मैं बता दूं, जैसे RWA हो गया, तो ये लोग भी काफ़ी अच्छे प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप लोग इनकी, जैसे RW हो गया, एग्ज़ामपुर हो गया, तो आप लोग यहाँ पर भी जा कर के आप अपने प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो। और इनमें क्या होता है, RWA की खास खूबी है कि यहाँ पर वो लोग बेसिक से एडवांस लेवल तक सारा मटेरियल्स प्रोवाइड करा देते हैं, लगभग कि सब कुछ। बाकी अगर आप लोगों का जैसे थोड़ा बहुत पढ़ा होता तो एवरेज आपके अच्छी रिवीजन हो जाता। अगर आप लोगों का बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो कम समय में आप लोग सिर्फ प्रैक्टिस ही पर ध्यान दो, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। किस सब्जेक्ट से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, तो आपका ये क्वेश्चंस मैं बता देता हूँ कि देखिए सबसे ज़्यादा आपके प्रश्न आते हैं सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं आपके रीजनिंग से, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रश्न रीजनिंग से पूछे जाते हैं। इसके बाद में आता है हिंदी। हिंदी में 37 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग हिंदी और रीजनिंग पर ज़्यादातर ध्यान दीजिए, क्योंकि इसके एक भी प्रैक्टिस सेट आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो मैथ और रीजनिंग और हिंदी, ठीक है, हिंदी और रीजनिंग। देखिए हिंदी रीजनिंग को आपको इस एक भी प्रैक्टिस सेट नहीं छोड़ना है। इसके अलावा आप लोग जैसे कि मैथ हो गया, तो मैथ के एवरेज आप लोग 2-4 क्वेश्चन तो सही कर ही लोगे। इसके बाद में आता है GS, तो GS में भी आप लोग थोड़े बहुत क्वेश्चन तो सही हो जाएंगे। देखिए GS पर अब ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, क्योंकि GS पर आप लोग कितना भी ध्यान दे लो, क्योंकि कितना भी मतलब ध्यान दोगे लेकिन तब भी क्वेश्चंस बाहर ज़रूर चला जाएगा, तो इसलिए आपकी मेहनत भी बर्बाद हो सकती है। इसलिए आप लोग हिंदी और रीजनिंग पर सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए। इसके उपरांत में आप लोग मैथ पर थोड़ा बहुत ध्यान दे दीजिए, और रीजनिंग पर तो बिल्कुल नहीं, मतलब कह सकता कि एवरेज आपको ध्यान देना है। बाकी आपकी इच्छा है, आप जो कर सकते हैं वो करिए। बस मेरा सजेशन ये था कि ज़्यादातर तुक्का के भरोसे मत रहिए, और तुक्का से संबंधित ऐसी कोई भी वीडियोस मत देखिए, ठीक है। तो तुक्का का यही मतलब हो, तुक्का से बहुत सारे नुकसान भी हो जाते हैं। अगर आप लोग ज़्यादा क्वेश्चंस, जैसे कि ज़्यादा क्वेश्चन आप मान लीजिए जैसे कि 100 क्वेश्चंस आपने किए हैं, ठीक है, इसमें से मान लीजिए आपने 20 क्वेश्चंस पर तुक्का लगा दिया, आपको देखा नहीं गया कि 20 क्वेश्चंस मेरे चले जा रहे, तो 20 क्वेश्चंस का 1/4 हो जाएगा, और 100 में से आपके नंबर माइनस कर दिए जाएंगे। इसलिए तुक्का के भरोसे मत रहना। आई होप वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अपने तुक्का लगाने वाले दोस्तों को इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना।